Ladies and gentlemen, financial inclusion and stability is a very, very strong topic. Now, how come that relate to the social outreach or to the urban areas? Much will be dealt by the elite luminaries that we have up the dais. But before we begin with, we would request our dear and respected Member of Parliament, Rajya Sabha, also to address. Well, I would like to tell you a little brief about our Honorable Member of Parliament. 1965 में एडवोकेट्स एसोसिएशन के सर ट्रेजरर रहे और 70s से लेकर अब तक राजनीति में सतत निरंतर प्रयास लोगों के एक पथ प्रदर्शन मार्गदर्शक का काम किया है हमारे माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा श्री राजमणि पटेल सर ने। मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद श्री राजमणि पटेल का मानना है कि व्यक्ति जमीन से जब जुड़ा होता है तभी वह आसमान में उड़ सकता है। तो चलिए तालियों से स्वागत करते हैं श्री राजमणि पटेल सर का। अच्छा, a little change. मैंने आपको सर के बारे में बता ही दिया है, but there is a little change. Sir will address shortly. हमारे साथ मिस्टर मनोज दुबे जी हैं, who is MD Delight Automation Private Limited, and with his enthusiasm and zest for business, let's delve upon what can be the status of financial inclusion in India and stability. Mr. Manoj Dubey. जी दोस्तों, और हमारे बीच में संतोष मिश्रा जी भी हैं। हम आपका स्वागत नहीं कर पाए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप निश्चित तौर पर वशिष्ठ इन्वेस्टमेंट के कई और खास तौर पर इन्वेस्टमेंट के बारे में बताएंगे। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे बीच में आप मनोज दुबे जी हैं, आप MD डिलाइट ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड के खास तौर पर आपने चलाया है इंदौर से, आप हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप अपने अनुभव शेयर करें। आज इस कार्यक्रम में मंचासीन परम आदरणीय श्री राजमणि पटेल जी, हमारे राज्य के, मैं इंदौर से हूँ, यशस्वी सांसद जिनका नाम सुन के एक अंदर से सम्मान होता है कि इन्होंने राज्य के लिए काफ़ी कुछ किया है और हमेशा राज्य के लिए लड़ाई लड़ी है। इनके लिए हम सभी से आग्रह करते हैं कि एक बार तालियों से मंचासीन दीनदयाल अग्रवाल जी, तरुण शर्मा जी, निखिल बंसल जी, अनूप मित्तल जी, हमारे बड़े भाई कैलाश बिहारी जी, और भविष्य के उद्योग को पहले समझने वाले ई-व्हीकल्स को लॉन्च करते हुए अल्बेडो विजन्स प्राइवेट लिमिटेड के CEO प्रज्ञा द्विवेदी जी और उपस्थित इंडस्ट्रीज और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए गण्यमान अतिथियों, आज यहाँ हम लोग इकट्ठे हुए हैं, इसमें के लिए मानवेंद्र जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि ये समय समय पर इस तरह के महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर कार्यक्रम का आयोजन करते रहे हैं और मुझे विशेष रूप से ऐसा मंच प्रदान करते रहे हैं जिसमें इंडस्ट्री से संबंधित अपने विचारों को मैं रख पाता हूँ। आज इस सेशन का जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो फाइनेंस इंक्लूजन और स्टेबिलिटी। इसको अगर हम लोग दो पार्ट में करें तो फाइनेंस और स्टेबिलिटी। फाइनेंस किसी भी इंडस्ट्री के लिए ऑक्सीजन होता है। फाइनेंस के बिना किसी इंडस्ट्री की कल्पना संभव नहीं है। जैसे ऑक्सीजन की कमी से व्यक्ति की घबराहट शुरू हो जाती है, तो मैं महसूस करता हूं कि इंडस्ट्री में
अगर फाइनेंस की समस्या थोड़ी सी भी आती है तो इंडस्ट्री की धड़कन तेज हो जाती है और गड़बड़ाहट बढ़ जाती है। तो फाइनेंस को किसी भी स्तर पे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, इसका ध्यान तो सभी को है। स्टेबिलिटी से यहाँ मेरा तात्पर्य यह है कि इंडस्ट्री का ब्रेक इवन से ऊपर चलना, एक ग्रोथ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये एक आइडियल सिचुएशन है किसी भी इंडस्ट्री के लिए, एक आदर्श परिकल्पना हो सकती है इंडस्ट्री के लिए। तो यहाँ हमें जो व्यक्तिगत रूप से एक इंडस्ट्री को चलाने में जो समस्याएं आती है, मैं उस पर थोड़ा प्रकाश डालूंगा। समय ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं कम शब्दों में ही अपने बात को रखना चाहता हूँ। सबसे पहले जो समस्या आती है किसी भी इंडस्ट्री को करने में, वो ब्रेक इवन की समस्या होती है। ब्रेक इवन वो स्तर है जहाँ से आमतौर पे जो खर्चे हैं वो मीट हो जाते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस के लेवल पे पहुँचती है इंडस्ट्री। वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि व्यक्ति इंडस्ट्री भी लगाता है, सारी व्यवस्था करता है, फंड के अरेंजमेंट करता है, फिर भी वो एक समय तक लॉस में चलती है कंपनी, और इस आशा में चलती है कि आने वाले समय में कंपनी को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दिया जाए। लेकिन समस्या ये होती है कि अगर उसका पीरियड बहुत लंबा होगा तो इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी स्टेक होल्डर है उनके लिए समस्या खड़ी हो जाती है। इसका ये मुद्दा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ जो जुड़ा हुआ है वर्किंग कैपिटल का मामला। कि कई लोग आते हैं हम लोगों के पास कि इंडस्ट्री लगाना है, साहब क्या करना चाहिए, तो अब मेरा सबसे अधिक ये रहता है कि नहीं साहब, वर्किंग कैपिटल पे फोकस करके आप चलिए, क्योंकि हमेशा प्रॉब्लम्स क्या होती है कि आपके पास इंडस्ट्री होता है, आपके पास मशीन्स होते हैं, आपके पास उसको प्रोडक्शन करने के लिए लोग होते हैं, स्टाफ होते हैं, ऑर्डर्स होते हैं, फिर आपके पास रॉ मटेरियल के लिए पैसे नहीं होते। तो वैसी स्थिति पैदा हो जाती है, और एक ऐसा विशियस साइकिल उसमें क्रिएट होता है कि जब आप उस समय बैंकर्स के पास, इंडिविजुअल्स के पास या और भी स्टेक होल्डर से कभी रिक्वेस्ट करते हैं कि फंड का कुछ इंक्लूजन किया जाए, इंफ्यूजन किया जाए इसमें, तो सबसे पहले बैंकर्स का जवाब होता है कि साहब पहले आप अपना बैलेंस शीट अच्छा कर लीजिए, अपना टर्नओवर बढ़ाइए, फिर हम आपको पैसा देंगे। और उस टर्नओवर करने के लिए पैसे की जरूरत है। तो उस विशेष साइकिल में जो भी स्टेक होल्डर है वो परेशान हो जाते हैं कि अब क्या किया जाए। इसके लिए यह नहीं है कि ऐसे समस्या है जिसका समाधान नहीं है, समाधान है, लेकिन उसको कुछ सोचकर, उसको समझकर अगर किया जाए तो हो सकता है। अभी इसमें एक समय मैंने मध्य प्रदेश के उद्योग मंत्री थी वसुंधरा राजे सिंधिया को, यशोधरा राजे सिंधिया को हमने सजेशन दिया था कि मैडम जो छोटे इंडस्ट्रीज है, एसएमईज है, उसके वर्किंग कैपिटल के इश्यूज को रिजॉल्व किया जा सकता है, उसमें थोड़ा आपको इंटरेस्ट लेने की जरूरत है, सरकार को थोड़ा आगे आने की जरूरत है। मैंने एक चाइना मॉडल्स उसमें प्रेजेंट किया कि एक ऐसा मॉडल है जिसमें विन विन पोजिशंस पे काम हो सकता है। उसमें सरकार के एजेंसीज को, सरकार के स्टेक होल्डर्स को केवल सामने आने की जरूरत है, एक पॉलिसी बनाना है, उसको बिल डिस्काउंटिंग के सिस्टम्स कहते हैं। बिल डिस्काउंटिंग में होता क्या है कि जो मैन्युफैक्चरर है, जो इंडस्ट्रीज है, वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए उसको पैसे की जरूरत है। वो जो भी बिल रेज करता है, जो बिलिंग कर रहा है, सपोज कि एक इंडस्ट्री दूसरे इंडस्ट्री को सप्लाई करता है, तो उसने इनवाइस किया, इनवाइस दूसरे इंडस्ट्रीज के पास गया, दूसरा इंडस्ट्री उसको कहता है कि मैं 45 डेज के बाद मैं पेमेंट करूंगा। पेमेंट तो आना है उसका, लेकिन 45 डेज तक उसको वेट करना पड़ेगा।
इस दौरान उसे और भी मटेरियल चाहिए, तो उस वर्किंग कैपिटल में उतना अधिक वो मटेरियल्स नहीं बना सकता है जितना कि उसको चाहिए इसमें। लेकिन उसका कहना है कि साहब आपको 45 डेज के बाद ही पेमेंट हम कर पाएंगे। अब यहाँ बैंकर्स को इन्वॉल्व करना चाहता, बैंक बोलती कि गारंटी दे दो। तो बिल डिस्काउंटिंग का जो सिस्टम है, मैंने ये सलाह दिया था कि सरकार को एक नोडल एजेंसी क्रिएट करके केवल गारंटी के लिए आगे बढ़े कि भाई हमने जो बिल रेज किया है दूसरे इंडस्ट्री को, वो आप एश्योर्ड करो। आज तो ऑनलाइन सिस्टम है, वहां से तुरंत अप्रूव हो जाएगा कि नहीं साहब इन्होंने सप्लाई किया है। उस बिल के अगेंस्ट में आप एक गारंटी इशू कर दें और उसके अगेंस्ट में बैंक पेमेंट कर देगी प्रिंसिपल को जिसने सप्लाई किया। और बैंक जब पेमेंट कर देती है तो उस कंडीशन में चारों स्टेक होल्डर्स में विन विन पोजिशंस में होते हैं। जो इंडस्ट्री बिलिंग कर रही है उसका काम हो गया, उसके बाद पेमेंट आ गया, अगली सप्लाई वो कर सकता है, वर्किंग कैपिटल उसके पास हमेशा मौजूद रहेगा। जिसको सप्लाई कर रहा है उसको समय पर मटेरियल्स मिल रहे हैं, उसका फायदा होगा, उसकी कभी लाइन नहीं रुकेगी। तीसरा, जो बैंकर्स हैं उसको इस पीरियड का इंटरेस्ट मिल रहा है, उसका बिजनेस होता है। और गवर्नमेंट बेनिफिटेड कैसे है? गवर्नमेंट को क्योंकि ये सप्लाई रेगुलर होगी, पहले से अधिक होगी, तो उसमें गवर्नमेंट के लिए जो टैक्स बनते हैं वो एक्स्ट्रा बनेगा, गवर्नमेंट ऐसे बेनिफिटेड है। तो चारों स्टेक होल्डर इसमें विन विन पोजिशंस में होती है और इसमें गवर्नमेंट का कोई कहीं भी लॉस और रिस्क का की गुंजाइश नहीं है। उस कंडीशंस में गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए। दूसरे कंट्रीज में हो रहे हैं, चाइना में अगर ग्रोथ है तो उसके पीछे बिल डिस्काउंटिंग का सिस्टम ही है जो कि उसको काफी ग्रो कर रहा है। तो इस तरह का प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत जरूरी है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स क्या है कि आज भी हम अपने यहाँ भी देखते हैं कि जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के लोग हैं वो भी इंडस्ट्रिस्ट को के प्रॉब्लम्स को समझना नहीं चाहते। आज वहां पे डीआईसी बना हुआ है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर, जिसको वन विंडो सिस्टम के नाम से जानते हैं, तो वन विंडो सिस्टम, लेकिन होता नहीं वहां पे। एंटरप्रेन्योर्स को समझा जाता है कि नहीं, इनमें 3 एजम्पशंस पे लेके इंडस्ट्रीज के लोग, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के लोग चलते हैं। पहला कि किसी ने भी अगर कोई प्लांट लगाया, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है या कोई बिजनेस में है तो उसके पास बहुत पैसा है इसलिए कर रहा है, पहला एजम्पशन। दूसरा एजम्पशन होता है कि ये जो भी कर रहे हैं या जो भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसमें बहुत प्रॉफिट है, जो भी गलत है। और तीसरा एजम्पशन है कि अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, बिजनेस कर रहा है तो टैक्स चोरी करता ही होगा। पहले एज्यूम करके चलते हैं कि ये टैक्स देके गवर्नमेंट के रेवेन्यू को बढ़ाता है, वो नहीं करके ये टैक्स चोरी तो करता है, पहले ही चोर डिक्लेयर कर देता है। ये तीनों एजम्पशंस कोई आम एजम्पशन नहीं है, ये उनके एजम्पशन को बोल रहा हूं जो इंडस्ट्रीज को के डिपार्टमेंट्स को लीड करते हैं लोग, जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में जीवन बिता दिया, उनका एजम्पशन। तो जब ये एजम्पशंस लेके चलेंगे तो आप इंडस्ट्री को सपोर्ट क्या करेंगे? तो इसमें मेरा सजेशन ये रहेगा हमेशा कि एक तो बिल डिस्काउंटिंग के सिस्टम्स को अडॉप्ट करना हो, और दूसरा एक नोडल एजेंसी वहां बनाया जाए जिसमें गवर्नमेंट के एजेंसी के लोग हों जो फाइनेंस को जानते हैं, जैसे सीओ और सीएस के लोग हों, वहां पे बैंकर्स हो और इंडस्ट्रीज के एसोसिएशन के उसको समझने वाले वो लोग, और वो पॉजिटिव सोच रखते हुए इंडस्ट्रीज से वन विंडो सिस्टम वाले कंसेप्ट को एग्जीक्यूट कराए, फाइनेंस के प्रॉब्लम्स को एग्जीक्यूट कराए, मार्केट्स में कहीं पे इश्यूज हो रहा है उसको एग्जीक्यूट कराए। फिर देखिए ग्रोथ कैसे नहीं होता। आज केवल हम ये कहें कि नहीं स्टार्टअप्स के लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं, सही मायने में कुछ नहीं हो रहा। इसमें बैंकर्स का रोल बहुत सपोर्टिव नहीं रहता है, ये भी समझने वाली बात है। वो केवल अपना स्किन बचाते हैं, अपनी नौकरी बचाते हैं, कोई सपोर्टिंग रोल नहीं होता है। जो भी उनको टारगेट रहता है वो अपने सेफ साइड करके उस टारगेट को पूरा करते हैं। जो जेन्युइन, जिनको सही में फंड की जरूरत है, जिसको फंड मिलने से इंडस्ट्रीज ग्रो करेगी, जिससे टैक्सेशन ऐड होगा, जीएसटी बढ़ेगा, बैंकर्स का कोई इशू नहीं।
और यही वजह है कि पीछे इसमें जिनको सही में पैसे की जरूरत नहीं थी, जिसका मैलाफाइड इंटेंशन था, जो बिल पोल डिफॉल्टर हो सकते थे, उनको पैसे मिले, जो जेन्युइन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको पैसे नहीं मिले। तो मैं अपने बातों को बहुत लंबा नहीं करके यहाँ पे कंक्लूजन ये करता हूँ कि इन मुद्दों को हमारे सांसद महोदय के थ्रू, मीडिया के बहुत लोग बैठे हुए हैं उनके थ्रू सरकार तक मैं पहुंचाना चाहता हूं कि इन मुद्दों को पे विचार किया जाए, इनको एक्सक्लूड करने के लिए, ताकि जो हम सपने देख रहे हैं कि एसएमईज और छोटे इंडस्ट्रीज, मीडियम क्लास के इंडस्ट्रीज जो है वो ग्रो करे, जिससे कि रेवेन्यू बढ़े। हम 2 लाख 3 लाख करोड़ का जीएसटी का एक्सपेक्टेशंस करते हैं, वो तभी संभव हो पाएगा जबकि हम सही मायने में इसको सपोर्ट करें। हम उस इंडस्ट्रीज को छोड़े हुए जिसमें 45% के रेवेन्यूज जो है जिससे हम एक्सपेक्ट करते हैं और आज मिल रहा है उसको, लेकिन उसको नजरअंदाज किया जा रहा है, तो उसके इंटरेस्ट को हमें देखें और उनके वर्किंग कैपिटल्स को लेके, उनके प्रॉब्लम्स को लेके हम समाधान को समझें और समाधान को ढूंढें। धन्यवाद। Thank you so much, Mr. Manoj Dubey, MD Delight Automation Private Limited.